हेलो, राम राम भाई। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ना इसलिए मैंने रामायण पाठ नहीं किया सुबह, तो इसलिए अब कर रही हूँ क्योंकि घर में एक छोटी सी पूजा रखी थी। ठीक है, हवन कराया था, शिव पूजा। सावन चल रहा है, मैंने कहा एक हवन ही करा लेती हूँ घर में, थोड़ी सी शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो बस इसलिए थोड़ा सा मन मैंने करा लेती तो थोड़ा सही रहेगा घर में। तो अब मैं रामायण पाठ करने जा रही हूँ, ज़्यादा बातों में वेस्ट नहीं करते टाइम। तो आज है बाली से बैर का कारण। ठीक है, राम वहाँ पहुँच गए थे ना, वहाँ पे किष्किंधा कांड, किष्किंधा पहुँचे हुए थे राम, और हनुमान से और सुग्रीव से मिले थे। तो अब जो सुग्रीव का जो भाई बाली है, तो उसकी बीवी को उसने हरण कर लिया था। बाली ने सुग्रीव की बीवी को उसका राजपाट छीन लिया था। तो अब आगे की कहानी सुनते हैं। ठीक है, बाली से बैर का कारण। तो हे महाभाव बाली मेरा बड़ा भाई है। मेरे पिताजी की मृत्यु होने के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मंत्रियों ने उसे राज्य सौंप दिया और बाली परंपरागत चले आए। राज्य का शासन सुचारू रूप से करने लगा और मैं सदैव नम्रता पूर्वक उसकी सेवा करता रहा। मायावी नाम का एक राक्षस था, जिसका पिता दुंदुभी राक्षस था। तो एक स्त्री के कारण मायावी दैत्य और बाली का झगड़ा हो गया था। तो एक बार रात में जब वह सो रहे थे, तो वह दैत्य किष्किंधा के द्वार पर आया और गर्जना करके भाई को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। मेरा भाई सोते से जो उठा तो उस दानव की गर्जना को नहीं सह सका और जल्दी से बाहर चला गया। और जिस समय वह क्रोध पूर्वक दैत्य को मारने जा रहा था, तो समस्त स्त्रियों ने और मैंने भी उसे बाहर जाने से रोका। वह हम सबको झटक उसकी ओर चल दिया और मैं भाई के प्रेम के कारण उसके साथ था। तो दैत्य ने जब मुझे और मेरे भाई को देखा, तो वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ और उसके भागने पर हम दोनों भाइयों ने पीछा किया। और उस समय चंद्रमा निकल आया था, चांदनी खिल चुकी थी, पर निशाचर भागकर एक सुरंग में घुस गया और हम दोनों भाई बाहर थे। उसे सुरंग में घुसता देख बाली को बड़ा क्रोध आया। वह मुठ्ठियां भींचकर बोला, हे सुग्रीव, मैं जब तक उस निशाचर को मारने आता हूँ, तुम यहीं सावधानी से खड़े रहना। मैंने बाली को रोकना चाहा, परंतु वह अपने चरणों की शपथ देकर भीतर चला गया। और उसके सुरंग में जाने के बाद मुझे द्वार पर बैठे बैठे 1 साल बीत गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मारा गया है और स्नेह के कारण मैं घबरा गया। परंतु कुछ दिनों बाद उस सुरंग से रुधिर निकला। मुझे अत्यंत दुख हुआ। भीतर से निशाचरों की गर्जना भी सुनाई दी, पर भाई की आवाज कहीं न थी। तो इन लक्षणों से ऐसा लगा मानो मेरा भाई मारा गया है, और इसलिए अपने राज्य की रक्षा के लिए बहुत बड़े पत्थर से मैंने उस गुफा का मुंह ढक दिया और दुखित मन से किष्किंधा वापस लौट आया। मैंने इस बात को छिपाया, परंतु चतुर मंत्रियों से यह बात कहा छिपी एकमत होकर मेरा राज्य से अभिषेक कर दिया। मैं उस दिन से न्यायपूर्वक शासन करने लगा और भाई का गौरव हर समय मेरे ध्यान में रहता था। थोड़े दिनों बाद मेरा भाई दैत्य को मारकर नगर में आया और मैंने विजेता के रूप में उनका अभिवादन किया, परंतु उसने प्रसन्नता प्रकट नहीं की। मैंने अपनी भलाई के लिए उसे अनेकों तरह से प्रसन्न करने की चेष्टा की। उसने कहा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप उस निशाचर को मारकर सकुशल वापस आ गए। आप ही तो मुझ अनाथ के एकमात्र सहारे हैं। अब आप अपना राज्य संभाले, जिसे मैंने आपकी अनुपस्थिति में ले लिया था। मैं तो दुखित होकर 1 वर्ष तक गुफा के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। मैंने सुरंग से बहता हुआ रक्त भी देखा। मैंने उसे देख व्याकुल हो गया और गुफा का मुंह एक बड़ी शिला से ढक दिया। मुझे अत्यंत दुख देख नगर निवासियों ने मेरा राज्याभिषेक किया। मेरी इच्छा तनिक भी राज्य की नहीं थी। आप ही योग्य राजा हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ और सदैव सेवक ही रहूंगा। तो आपके मंत्री, नागरिक और नगर सभी सुरक्षित हैं। मैंने धरोहर समझकर उनकी रक्षा की थी, जिसे आपको लौटा रहा हूँ। अतएव हे भाई, आप मुझ पर क्रोधित न हो। राज्य पर मुझे इसलिए नियुक्त कर दिया था कि कहीं कोई शत्रु राजहीन राज्य को देखकर आक्रमण न कर दे।
हे रामचंद्र जी, मेरी प्रेम पूर्वक प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर बाली ने मुझे झिड़क दिया और कहा, तुझे धिक्कार है। सभी मंत्रियों और पुरवासियों को बुलाकर मुझे बहुत बुरा भला उसके सामने कहा और भरी सभा में मेरे मित्रों के सामने ही मेरा अपमान करते हुए कहा। यह बात सबको मालूम है कि उस रात को एक मायावी नामक राक्षस यहाँ आया था और मुख मायावी ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा था। उसकी गर्जना सुनकर मैं राजभवन से निकला, तब यह भाई भी मेरे साथ चल दिया। मुझे भाई के साथ आता देखकर वह भाग खड़ा हुआ। हम दोनों उसके पीछे भागे। जब वह एक बड़ी सुरंग में घुस गया तो मैंने सुग्रीव से कहा, जब तक मैं लौटकर न आऊं तब तक तू इसी जगह पर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं यह विश्वास करके कि यह यहीं खड़ा रहेगा भीतर चला गया। इस राक्षस को खोजने में मुझे 1 साल लग गया और जैसे ही उसे देखा सारे कुटुंब के साथ उसे मार डाला। मायावी धरती पर गिरकर गर्जने लगा। उसके मुंह से खून निकला कि तमाम सुरंग भर गई और जब मैं दुंदुभी के बेटे मायावी को मारकर वहां से निकला तो सुरंग का मुंह बंद था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बहुत पुकारा मगर उत्तर कहाँ मिलता। किसी तरह मैंने सुरंग का मुंह खोला और जब यहाँ तक आया हूँ। इस तरह भाई का प्यार भुलाकर राज्य पाने की लालसा में इस दुष्ट ने मुझे वहां बंद कर दिया था। इतना कहकर बाली ने केवल एक वस्त्र देकर मुझे राज्य से निकाल दिया था। हे रामचंद्र जी, मुझको तो राज्य से निकाला ही, मेरी स्त्री भी छीन ली और उसी के डर से मैं सारी पृथ्वी पहाड़ों जंगलों का रास्ता काटता रहा हूँ। अब स्त्री के दुख से दुखित इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहकर दिन बिताता हूँ, क्योंकि कुछ कारणवश बाली यहाँ आक्रमण नहीं कर सकता। मैंने भाई के बैर की सारी बात आपको बतला दी है। बिना कारण ही सारे दुख मुझे उठाने पड़ रहे हैं। हे मानव मात्र के भय को दूर करने वाले राम, मैं बाली के अत्याचारों से तंग हूँ। आप मुझे उसके नृशंस कार्यों से बचाएं। सुग्रीव की समस्त कथा सुनकर रामचंद्र जी कहने लगे, हे मित्र, मेरे ये सूर्य के समान चमकने वाला बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब यह चलेंगे तो बाली पर ही जाकर लगेंगे। तुम्हारी प्राण प्यारी पत्नी को छीनने वाला बाली तभी तक जीवित है जब तक मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने शोक के आधार पर समझ रहा हूँ कि तुम भी शोक सागर में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करके शोक से तुम्हारा उद्धार करूँगा। बाली का बलाबल रामचंद्र के हर्ष और पौरुष बढ़ाने वाले वचन सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे रामचंद्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जिस क्षण कुपित होंगे आपके तेजस्वी और तीक्ष्ण बाण तीनों लोगों को भस्म कर डालेंगे। आप कृपा करके बाली के बल के बारे में सुनिए। वह जो सामने हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है वह दुंदुभी राक्षस की हड्डियां हैं। उसे बाली ने अपने पूरे वेग के साथ ऊपर फेंक दिया था और जो बड़ी बड़ी शाखाएं वाले साल के 7 पेड़ हैं उनको हिलाकर वह पत्ते हिला देता था। तो इस तरह उसके असाधारण बल के संबंध में एक बात बता दी है और मुझे तो एक चिंता है कि आप युद्ध में बाली का वध किस तरह करेंगे। सुग्रीव की इस प्रकार की बात सुनकर लक्ष्मण ने पूछा कि क्या करने पर तुमको बाली के वध का विश्वास हो सकेगा। तो इस पर सुग्रीव बोला, बाली ने इस 7 पेड़ों को एक एक करके कई बार बींधा है और यदि आप कोई सा एक पेड़ भर बीन दें तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। मैं केवल राम का बल देखकर ही बाली को मरा हुआ समझ सकता हूँ। हे लक्ष्मण, यदि राम इस मरे हुए भस्म की हड्डियों को ठोकर मार के 200 योजन दूर फेंक दे तो मैं समझूंगा कि बाली मर गया है। बाली बड़ा वीर है, उसकी बहादुरी संसार में प्रसिद्ध है। वह आज तक किसी युद्ध में हारा नहीं है। वह जिस काम को आसानी से कर देता है देवता भी उस काम को नहीं कर सकते हैं। उसको याद करके ही यहाँ भाग आया हूँ। तो उस अजय बाली की वीरता का स्मरण करके ही मैं इस स्थान को नहीं छोड़ता। मेरे साथ हनुमान आदि सर्वश्रेष्ठ मंत्री हैं और अब आप जैसा अच्छा मित्र मिल गया है तो हे सिंह के समान शक्ति वाले राम, मुझे आपका आश्रय हिमालय के समान है और अपने दुष्ट भाई के बल के कारण ही मैंने ऐसा कहा है। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, न ही मन में डर बैठ गया है। यह बात सच है कि आपका शरीर, आपका आकार, आपका धैर्य, यह सब राख से ढकी अग्नि के समान तेज प्रकट कर रहे हैं।
रामचंद्र जी सुग्रीव की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, हे मित्र, अगर तुमको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो युद्ध में अवश्य ही विश्वास हो जाएगा। इतना कहकर पैर के अंगूठे की ठोकर से दुंदुभी के अस्थि पंजर को उठाकर 10 योजन दूर फेंक दिया। तब सुग्रीव बोला, हे मित्र, मेरे भाई ने जब उसको फेंका था तब वह गीला था, इसमें मांस भरा हुआ था और तत्काल मरा होने के कारण भारी था, और अब तो यह सूख जाने के कारण तिनकों के समान है, और इससे पता नहीं चल सकता कि आप में अधिक बल है या बालों में। मेरे मन में आपके और उस बाली के बारे में अब भी संशय है। यदि आप साल के पेड़ों में से किसी एक पेड़ को बीन दें तो तभी पता चल जाएगा। और उसके मन में विश्वास पैदा करने के लिए राम ने धनुष उठाया और साल के पेड़ को लक्ष्य करके एक बाण छोड़ दिया, और जिसकी आवाज से 10 दिशाएं गूंज उठी। राम द्वारा छोड़ा गया सुनहरा बाण पल भर में 7 वृक्षों को बींधकर धरती में धंस गया, और शीघ्र ही वहां से निकलकर वह बाण राम के तरकस में आ गया। एक ही बाण से 7 वृक्षों को बिना देकर सुग्रीव आश्चर्यचकित रह गया और प्रसन्नता से हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया। राम के अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को देखकर वह कहने लगा, हे रामचंद्र जी, यदि आपके साथ इंद्र भी समझ देवता सहित आ जाए तो भी आप उसे मार देंगे। बाली बेचारे की क्या शक्ति है। आपको पाकर आज मेरा शोक दूर हो गया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शत्रु को आप अपने मित्र के लिए आज ही मार डालें। बाली सुग्रीव युद्ध। मित्र सुग्रीव को आलिंगन करके राम ने लक्ष्मण की सम्मति से कहा, हमें अब किष्किंधा चलना चाहिए और तुम हमसे पहले ही वहां पहुंच जाओ। वहां जाकर अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो, फिर सब कार्य स्वतः ही हो जाएगा। राम की सलाह से अब लोग किष्किंधा पहुंच गए और सघन पेड़ों की आड़ में आकर बैठ गए, और जहां कोई उन्हें देख न सके सुग्रीव ने बाली को आकाश को कंपा देने वाली गर्जना कर युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव की गर्जना सुन बाली क्रोध में भरकर तुरंत युद्ध के लिए आ गया। दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। ऐसा लगता था मानो आकाश के ग्रह नक्षत्र में युद्ध हो रहा हो। क्रोध से अंधे दोनों भाई एक दूसरे को घूसा थप्पड़ों से मारने लगे, और रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठाया तो विस्मय से चकित रह गए कि किस पर बाण चलाएं, क्योंकि वह दोनों एक से थे और उनमें कोई भी अंतर ऐसा न था कि वह बाली को पहचान सके। उन्होंने बाण छोड़ना उचित न समझा। जब तक बाली ने सुग्रीव को मार भगाया, सुग्रीव राम को देखने लगा। जब राम दिखाई न दिए तो ऋण्यमक पर्वत की तरफ भाग गया। वह बुरी तरह से थक गया था, उसके अंग रक्त से सने हुए थे। बाली की मार से सारा शरीर दर्द कर रहा था, तो क्रोध के कारण बाली भी उसका पीछा कर रहा था। सुग्रीव ऋण्यमक पर्वत के गहन वन में घुस गया, और राम, लक्ष्मण व हनुमान भी वहां पहुंच गए जहां सुग्रीव था। लक्ष्मण के साथ राम को देख सुग्रीव दीन भाव से राम की ओर देखने लगा, और सुग्रीव बड़ी दीन वाणी में बोला, हे रामचंद्र जी, आपने अपनी वीरता दिखाकर बाली को ललकारने के लिए कहा था। जब मैंने उसे ललकारा था तो शत्रु के हाथ से मुझे पिटवाकर आपने यह क्या किया। यदि आप कहते कि मैं बाली को नहीं मारूंगा तो मैं वहां कभी भी नहीं जाता। तो सुग्रीव की बातें सुनकर राम ने कहा, हे मित्र, तुम अपना क्रोध दूर करो, क्योंकि वस्त्र, अलंकार, डील डोल और चाल ढाल में तुम दोनों एक से थे। इसलिए बताओ मैं किस पर बाण छोड़ता। मैं भ्रम में पड़ गया तभी तो मैंने अपना शत्रु नाशक बाण नहीं छोड़ा। मेरे अज्ञानता के कारण यदि तुम पर ही मुसीबत आ जाती तो लोग मुझे मूर्ख या बालक कहकर मेरा अनादर करते, और जिसको अभयदान दिया जाए उसी का वध कर दिया जाए। भला इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। मैं, सीता और लक्ष्मण सभी तो आपके आश्रित हैं, इसलिए इस बार जाकर और युद्ध करो। यदि आप इसी समय जाकर युद्ध करोगे तो तत्क्षण उसे मरा हुआ देखोगे, पर तुम ऐसी कोई पहचान कर लो जिससे मैं तुमको पहचान लूं। और फिर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम यह सुंदर पुष्पित गज पुष्पी लता उखाड़कर
इनके गले में डाल दो। इतना सुनते ही लक्ष्मण ने उसे उखाड़कर माला की तरह बनाकर उनके गले में डाल दिया। एक बार फिर लक्ष्मण सहित ऋण्यमक पर्वत से उतरकर किष्किंधापुरी पहुंचे और वहां जाकर राम ने अपना धनुष संभाला और युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला बाण उठाया। आगे आगे राम और पीछे सुग्रीव, अंत में लक्ष्मण चल रहे थे। हनुमान, नल, नील और तार नाम का अजय वानर इनके पीछे थे और इस शीघ्रता से वहां पहुंचकर एक आड़ में जाकर छिप गए। सुग्रीव ने जो चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसका क्रोध एकदम भड़क गया। अपने साथियों के साथ बैठे हुए सुग्रीव ने आकाश फाड़ने वाली गर्जना के साथ बाली को ललकारा और फिर राम की ओर देखकर बोला, हम उस किष्किंधा नगरी में आ गए हैं। हे राम, आपने जो बाली को मारने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करें। इस पर रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, अब तुम निश्चित रहो, क्योंकि गज पुष्पी की माला से तुम्हारी पहचान हो गई है। इसलिए तुम्हारे मन में जो बाली के प्रति भय है उसे आज एक ही बाण से दूर कर दूंगा। तुम अपने उस बैरी को दिखाओ जो देखने में भाई बना हुआ है। जैसे ही बाली मुझे दिखाई देगा वह धरती पर लौटता मिलेगा। तुम्हारे सामने ही मैंने एक बाण से 7 वृक्षों को धराशायी किया है और उसी शक्ति को समझकर तुम उसे मरा हुआ समझो। हे मित्र, बड़े बड़े संकटों में मैंने कभी असत्य नहीं बोला है। धर्म की रक्षा हो जाएगी, इस लालच में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम डरो मत। अब तुम ऐसी गर्जना करो जो वह बाहर आ जाए। वह तुमसे कभी पराजित नहीं हुआ, इसलिए उसे अपनी शक्ति पर गर्व है। तुम्हारी गर्जना सुनकर वह तुरंत बाहर आ जाएगा। बहादुर कभी भी युद्ध में शत्रुओं को ललकार नहीं सुन सकते। रामचंद्र के इतना कहने पर सुग्रीव बड़े जोर से गरजा और बाली उस समय अंतपुर में था और उसने वही आवाज सुनी और उसकी आवाज सुनकर बाली का सारा नशा उतर गया और क्रोध में भर गया। बाली उनकी आवाज सुनकर धरती पर जोर से पैर मारता हुआ अंतपुर से निकला और ऐसा लगता था मानो धरती फट जाएगी। उस समय तारा उसके गले से लिपटकर हितकारी वचन कहने लगी कि हे वीर, आप इस नदी के वेग की तरह आए, क्रोध को बासी माला की तरह त्याग दें। यदि युद्ध ही करना है तो प्रातःकाल करना। आपके शत्रु तो बहुत हैं, इस पर आप किसी से निर्बल नहीं, परंतु इस समय आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वह कारण भी सुन लीजिए जिस कारण से मैं आपको मना कर रही हूँ। पहले भी उसने क्रोध में भरकर आपको युद्ध के लिए ललकारा था, पर वह हारकर भाग गया और आपके द्वारा वह मारा पीटा गया और इतनी जल्दी युद्ध के लिए ललकार रहा है। यही बात मेरे लिए शंका बनी हुई है। उसकी गर्जना ऐसे लगती है मानो वह अपनी विजय निश्चित समझता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार वह बिना सहायता के नहीं आया है। वह बुद्धिमान और चतुर है, इसलिए लाने वाले सहायक के बल को परीक्षा अवश्य उसने की होगी। हे योद्धा, आज से कई दिन पहले मैंने अंगद के सुख से एक बात सुनी थी। आज कह रही हूँ। अंगद वन को गया था और उसके गुप्तचरों ने उसको बताया कि अयोध्या के राजा के 2 वीर और बलवान पुत्र आए हुए हैं। वह अजय हैं, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए हैं। राम लक्ष्मण उनका नाम है। सुना है कि युद्ध में वह बड़ी कठोरता से लड़ते हैं और सुग्रीव की सहायता करने का निश्चय कर लिया है। राम की वीरता अद्वितीय है। वह प्रलय के समान शत्रु की सेना का नाश कर डालते हैं। जिस तरह हिमालय में सब धातु मिलती हैं, उसी तरह राम में भी वे समस्त गुण हैं और इसलिए उस महात्मा महापुरुष से बैर करना ठीक नहीं है। राम तो अजय है, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता है। अतः हे वीर, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ आपके विरोध की बात नहीं है, इसलिए जो मैं आपके हित के लिए कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनकर कार्य करें। कृपा करके आप सुग्रीव को युवराज के पद पर सुशोभित कर दें। आप अपने छोटे भाई के साथ कोई झगड़ा न करें और राम के साथ भी मित्रता कर लें। तारा ने जब ऐसी बातें कही तो बाली ने उसे कहा, हे तारा, जब शत्रु मेरे सामने गरज रहा है, वह चाहे भाई ही क्यों ना हो, तब मैं किस प्रकार सहन कर सकता हूँ। हे प्रिय, जो कभी शत्रु से नहीं डरते
जो अजय हैं वे शत्रुओं के सामने न जाएं और जो मृतक के समान होते हैं। सुग्रीव स्वयं ही युद्ध की इच्छा से सामने आया है, तब किस प्रकार उस गर्जन को सहन कर सकता हूँ। मेरे लिए राम की बात मत सोचो, वह तो धर्मात्मा पुरुष है, मेरे लिए पाप कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम अपनी सहेलियों के साथ अंतपुर में लौट जाओ, मेरे पीछे आना ठीक नहीं है। तुमने अपनी भक्ति और स्नेह दिखाया है, तुम घबराओ नहीं, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, केवल उसका घमंड चूर करूंगा। और यह कहकर वह नगर के बाहर निकल गया, जहाँ सुग्रीव युद्ध के लिए खड़ा था, और उसे सामने खड़ा देख तुरंत लंगोट कर कस मुक्का ताने उसकी ओर बढ़ा, और सुग्रीव भी मुक्का ताने बाली की ओर बढ़ा। और उसे आगे बढ़ते देख बाली क्रोध से बोला, मैंने बड़े जोर से मुक्का बांध लिया है, मेरी तमाम उंगलियां अंदर धंस गई हैं, एक ही मुक्के में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। इस पर सुग्रीव ने कहा, मेरा मुक्का जिस समय तुम्हारे माथे पर लगेगा प्राण नहीं बचा पाएंगे। बाली का प्रहार पहला हुआ और सुग्रीव क्रोध बढ़ आया, उसके शरीर से रक्त बहने लगा। क्रोध में आकर सुग्रीव ने पास ही खड़ा साल का वृक्ष उखाड़कर बाली पर प्रहार किया। वो तो इस चोट से बाली विकल हो गया, और इस तरह दोनों योद्धा आपस में युद्ध करने में रत थे और दोनों ही एक दूसरे को मारने का अवसर देख रहे थे। लेकिन सुग्रीव शिथिल हो गया था। राम ने जब उसे कमजोर होते देखा तो बांध चढ़ाकर धनुष की डोरी खींच दी, और बिजली के सदृश वह बांध बाली की छाती में लगा, और बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़ा। बाली वीर था, उसकी छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी थी, चेहरा तेजस्वी था, नेत्र सिंह जैसे थे। रामचंद्र लक्ष्मण के साथ उसके पास गए और उसे देखा तो बाली ने धर्म व कठोर बात कही, हे राम, आप एक ऐसे राजा के पुत्र हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, देखने में सुंदर और कुलीन, पराक्रम तेजस्वी और चरित्रशाली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने मेरा छिपकर वध क्यों किया है, इससे आपको कौन से गुण मिला है। मैं तो दूसरे के लिए युद्ध कर रहा था और आपने बाण छोड़कर मुझे मार दिया है। सुना है आप बड़े दयालु हैं और प्रजा का सदैव हित करते हैं, उत्साही और हित अनहित को आप पहचानने वाले हैं, इसलिए तो समस्त प्राणी आपका गुण गाते हैं। हे राजन, साम दाम क्षमा धैर्य सत्य पराक्रम और आदिवासियों को दंड देना राजा का धर्म है, और आपके ये गुण सुनकर ही तारा के बार बार मना करने पर भी मैं सुग्रीव से लड़ने आया था। जिस समय मैं तुम दूसरे से युद्ध करूंगा आप मुझे नहीं मारेंगे, इस बात का मेरे मन में विश्वास था। मैं आपको इतना अधर्मी और आत्मभ्रष्ट नहीं समझता था। आप तो उस कुएं के समान घातक हैं जो तिनकों से ढका रहता है। आप तो देखने में 100 सज्जनों के समान लगते हैं, पर अग्नि से भी अधिक पापी धर्म के वेश में छिपे रहने के कारण वास्तव में मैं आपको पहचान नहीं सका। जब मैंने आपके देश व नगर में कोई अपराध नहीं किया, न आपका ही अपमान किया, तब क्यों मुझे मार डाला। जब धर्मयुक्त वचन कठोरता के साथ बाली ने कहे, तब रामचंद्र जी कहने लगे, हे वीर बाली, बिना धर्म अर्थ काम तथा लौकिक अवसर को सोचे क्यों बच्चों की तरह मेरी निंदा कर रहे हैं। पर्वतों और वनों में ढकी हुई यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुओं की है, और इसलिए इस धरती पर रहने वाले मृग पक्षी और मनुष्य पर दया करने का या दंड देने का अधिकार भी उन्हीं को है। तुमने धर्म को त्यागा है और तुम्हारे कर्म नीच हैं। तुमने केवल काम को प्रधान समझा और राजधर्म पर नहीं चले। मृत्यु से पहले जान लो कि मैंने तुम्हारा वध क्यों किया है, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था और तुम धर्म से गिर गए थे, इसलिए मैंने तुमको दंड दिया है। जो भी धर्म और लोक के विरुद्ध आचरण करे उसे दंड देना भी मैं जानता हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कुल में ही जन्मा हूँ। जो व्यक्ति साली बहन या छोटे भाई की पत्नी को काम से वशीभूत हो मन माना काम करे, उसका वध कर देना ही दंड है। तुम जैसे लोग तो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, हम उन्हें ही दंड देते हैं। जैसा लक्ष्मण वैसा ही सुग्रीव भी है। अपनी स्त्री और अपना राज्य पाने की आशा से ही वह मेरे काम में लगा है, और मैंने भी अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की है कि दुर्लभ धर्म तथा सुख जीवन के दाता राजा होते हैं। अतः उन्हें न तो मारना ही चाहिए, न ही उनकी निंदा ही करनी चाहिए। राजा तो देवता की तरह होता है, वे मनुष्य के रूप में धरती पर विचरते हैं
पर तुम तो धर्म को न समझ पाकर क्रोध कर रहे हो। मैं अपने पिता और पितामह के धर्म से डिगा नहीं हूँ। जब तुम मुझे क्यों दोष देते हो? रामचंद्र जी की ऐसी बातें सुनकर बाली को अत्यंत दुख हुआ। उसने अपनी गलती अनुभव की और राम को कोई दोष नहीं दिया और मरणासन अवस्था में ही हाथ जोड़कर बोला, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य ही कहा है। आप जैसे देवता के सामने मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हे राम, मैंने जो अज्ञानता के कारण कटु वचन कहे हैं उनके लिए मैं दोषी हूँ। आप सदैव प्रजा के हित में लगे रहते हैं, कार्य और करुणा को जानते हैं, इसलिए आप धर्मयुक्त वचन कह रहे हैं। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले मुझ नराधम की रक्षा कीजिए। न मुझे कोई अपनी चिंता है और न तारा की। मुझे केवल अपने पुत्र अंगद की चिंता है। वह मेरा इकलौता अल्प बुद्धि पुत्र है, वह तारा का बड़ा पुत्र है और आप उनकी रक्षा करें। आप अंगद और सुग्रीव पर एक सी ही दृष्टि रखें, क्योंकि आप राजा हैं और आप रक्षक के कर्तव्य को भली भांति समझते हैं। रामचंद्र ने उन्हें शांति देने वाले वचन कहे और कहा, हे बाली, तुम इन सब बातों के लिए कोई चिंता मत करो। हमारे और अपने लोगों के लिए कोई दुख न करो। अंगद का जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ था वैसा ही सदैव मेरे व सुग्रीव के साथ रहेगा। वानर राज बाली ने रामचंद्र के वचन सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और एक तो बाण की व्यवस्था थी, दूसरे पत्थरों की मार से सारे अंग कट गए थे। उसका शरीर वृक्ष के आघात से कुचल गया था, इसलिए वह मूर्छित अवस्था में धरती पर गिर पड़ा था। तारा को भी समाचार मिला कि बाली युद्ध में मारा गया है। वह अपने पति की मृत्यु का समाचार सुन अपने पुत्र अंगद के साथ अंतपुर से बाहर निकली। पति की उस दशा में पड़ा देखकर विलाप करने लगी और दहाड़ मारकर धरती पर गिर पड़ी। जब चेत आया तो हे आर्यपुत्र कहकर विलाप करने लगी। तारा को बिलखते देख अंगद को आया जानकर सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ और तारा के पास जाकर हनुमान आश्वासन देते हुए बोले, हे शोक लिख तारा, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने किए का फल भोगकर परलोक जाता है। जब तुम अपने कर्मों के कारण स्वयं शोचनीय हो तब दूसरे के लिए क्यों विलाप करती हो? यह क्षण भंगुर शरीर जो बुलबुले के समान है, तुम्हारा पुत्र अंगद जीवित है। अब तुम उसे देखकर उसकी भलाई के उपाय सोचो। तुम अनाथ नहीं हो। यह श्रेष्ठ वानर और राज्य आपके ही अधीन है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। पुत्र के लिए शास्त्र में जो कर्म बनाए गए हैं, बाली के लिए वही अंगद को करने के लिए कहो। बाली के संस्कार के बाद अंगद का राज्याभिषेक कर दो। जब आपका बेटा सिंहासन पर बैठा दिखेगा तो आपको शांति मिलेगी। हनुमान के वचन सुनकर तारा बोली, अंगद जैसे 100 पुत्र एक और एक मृत वीर का आलिंगन एक और है। मुझे न तो अपने लिए राज्य की चिंता है न अंगद के लिए। अंगद के चाचा सुग्रीव सब कार्यों में समर्थ हैं और वही राज्य के अधिकारी हैं। जब धीरे धीरे बाली का शरीर शिथिल होने लगा तो सुग्रीव को पास बुलाकर बड़े प्यार से कहा, हे सुग्रीव, मैंने जाने अनजाने में व्यवहार तुम्हारे साथ किया है, उसका दोषी मैं नहीं हूँ। हे भाई, हम दोनों तो भ्रात प्रेम और राज्य सुख एक साथ मिलना नहीं था और इसी कारण यह घटना घटी। मैं तो यमपुरी जा रहा हूँ, तुम राज्य संभालो। मैं अपना कोष, राज्य, प्रशंसा सभी कुछ यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। हे वीर भाई, इस समय तो कुछ मैं कह रहा हूँ, उसे पूरा करना बड़ा कठिन है, पर तुम उसे पूरा करने की कोशिश करना। तनिक मेरे बेटे अंगद की तरफ देखो तो सदैव सुख में ही पला है और जिसके लिए सदैव सुख जुटाने की ही कोशिश की गई है। मेरे प्राण प्रिय पुत्र को तुम भी अपने पुत्र के ही समान समझना। मेरे बिन वह कभी यह न समझे कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरे सामान तुम इसके दाता, रक्षक, भय के समय अभय देने वाले पिता की तरह व्यवहार करना। तारा सभी तरह के उत्पातों को समझने में समर्थ है और जिस काम को यह अच्छा कह देती है वह अवश्य पूरा हो जाता है और जिसके लिए मना कर देती है वह कभी पूरा नहीं होता। तुम राम का प्रत्येक कार्य करना। हे सुग्रीव, तुम इस दिव्य माला को धारण कर लो और इसमें लक्ष्मी निवास करती है। इससे
उसने अपने गले की माला उतारकर सुग्रीव को दे दी। तो विजय से प्रसन्न सुग्रीव भी दीन बन गया और अपने पुत्र अंगद को सामने देखकर बाली ने कहा, हे पुत्र, आज से तुम देश और समय को देखकर चलो। पूरी प्रिय और अप्रिय को एक सा समझो और आज से ही सुग्रीव का कहना मानो और किसी से न अधिक प्यार करो और न किसी से अधिक ईर्ष्या करो। यह दोनों ही नुकसान देते हैं, इसलिए हमेशा बीच का मार्ग अपनाना। इतना कहते कहते उसकी आंखें पलट गई, भयानक मुख खुल गया और बाली के मरते ही समस्त वानर रोने और विलाप करने लगे। किष्किंधा सूनी हो गई और तारा विलाप करती हुई अपने पति का आलिंगन करती हुई बोली, हे वीर, तुम मेरी बात न मानकर अब इस पथरीली धरती पर सोए हुए हो। ऐसा दिखाई पड़ता है तुम मुझसे अधिक धरती से प्यार करते हो, क्योंकि धरती का आलिंगन कर रखा है और मुझसे बोलते तक नहीं हो। देखो, आपके सेवक और आपका बेटा अंगद रो रहा है। मैं कह रही हूँ, क्या मेरी बात आपको सुनाई नहीं देती? आप चिर निद्रा में क्यों सो गए हो? जागते क्यों नहीं हो? मेरा हृदय पत्थर की तरह कठोर है, तभी तो आपके मरने के बाद भी फटा नहीं है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राम राम। और कल नेक्स्ट पार्ट जो अध्याय है वो मैं कल सुनाऊंगी इसका। ठीक है।